बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिल मरातिबिल उल्या, यहाँ तक हो चुका था। अम्मा बादु, इसका मुज़ाफ़ इले महज़ूफ़ मनवी है, ठीक है। अम्मा बादल हम्दि वस्सलाह, बादो क़ब्लो फ़ौक़ो, अगर इसका मुज़ाफ़ इले मनवी हो और महज़ूफ़ हो तो ऐसी सूरत में ये मबनी बरज़म होता है, इसीलिए अम्मा बादो पढ़ते हैं हम्द व सलात के बाद। फ़इन्ना हाज़न नौअल बशरिय्या काना यतीहु फ़ी मताइहि दलालाति व यतख़ब्बतु ख़ब्ता अश्वाअ फ़ी मजाहिलिल अमायाति। नौ का माना क़िस्म, बशरी, बशर का इसमें मंसूब, नौए इंसानी बोलते हैं। नौए इंसानी मतलब पूरी इंसानियत, तमाम के तमाम इंसान। ताहा यतीहु, ताहा यतीहु दरबा यदरिबु, इसका माना होता है हैरान व परेशान, सरगर्दा होना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, भटक रहे हैं। ठीक है। मताइह, मताइहु, ये उसी ताहा यतीहु से इसमें ज़र्फ़ है। मत यहुन, मताहुन की जमा है, मताहुन की जमा मताइह। मताहु असल में मत यहुन मफ़अलुन के वज़न पर था, ठीक है। या मुतहर्रिक माक़बल फ़तहा हो तो उसको अलिफ से बदल देते हैं, ठीक है। मताहु हो गया, फिर उसके बाद इसकी जमा लाई गई, मताइहु हो गया। हैरान व परेशान होने की जगह। दलालात, दलालतुन की जमा गुमराही। तख़ब्बता यतख़ब्बतु अलमिश्यतु बिला बसीरतिन, बग़ैर बसीरत के चलना, बग़ैर आँख के चलना, बग़ैर गौर व फ़िक्र किए हुए चलना, पागलों की तरह, इसका माना होता है। अच्छा, उसी से ये मफ़ूल मुतलक़ है। आगे वाला मस्दर अश्वा, अश्वा ये आशा की मुअन्नस है। अश्वाकत, इसकी जमा उश्युन, उश्युन। अन्नाक़तुल्लती तमशी बिला बसीरा, अन्नाक़तुल्लती ला तुबसिरु अमामहा, वो ऊँटनी जो अपने आगे न देखे, उस ऊँटनी को क्या कहते हैं? अश्वा। बगैर आगे देखे हुए चल रही है, उसका कोई ठिकाना होगा, कहाँ पे गिरेगा, कहाँ पे पाँव टूटेगा, कहाँ पे हाथ टूटेगा, कोई ठिकाना नहीं। कहाँ पे गड़ा है, कहाँ पे गिर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मजाहिल, मजहल की जमा। मजहल का माना होता है वो मैदान जिसमें कोई सब्ज़ा ना हो, कोई दरख्त ना हो, चटियल मैदान। अमायात, अमायतुन की जमा। अमायतुन का माना होता है वही दलालतुन का के माने में, गुमराही। मुफरदात समझ में आ गए? अब तर्जमा देखिए। फ़इन्ना हाज़न नौअल बशरिय्या काना यतीहु फ़ी मताइहि दलालाति, बेशक ये नौए इंसानी गुमराहियों के मैदानों में हैरानो परेशान फिर रही थी। ये तमाम इंसानियत गुमराहियों के मैदान में हैरानो सरगर्दा थी, हैरानो परेशान थी। व यतख़ब्बतु ख़ब्ता अश्वाअ फ़ी मजाहिलिल अमायात, और ये पूरी इंसानियत गुमराहियों के बेआबो गया मैदान में
न देखने वाली ऊँटनी की तरह बिला बसीरत चल रही थी। जिस तरह एक ऊँटनी मैदान में बगैर देखे हुए चल रही थी, उसी तरह इन तमाम इंसानों का हाल था कि बिल्कुल गुमराहियों में कूद पड़े हैं। आगे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आगे जहन्नम का गड़ा है, किस चीज़ का गड़ा है, अजाब का गड़ा है, क्या होगा कुछ भी नहीं। बस जिस तरह एक अंधी ऊँटनी चल रही है, ये इंसान चल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के ज़माने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के पहले के जो वाक़यात हैं, इनको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। बेशक तमाम के तमाम इंसान गुमराहियों के मैदानों में हैरानों सरगर्दां फिर रहे थे और गुमराहियों के बेनिशान मैदानों में एक बिला बसीरत बगैर देखे ऊँटनी, बगैर देखे चलने वाली ऊँटनी की तरह तमाम के तमाम इंसान चल रहे थे। कान नासु फ़िल क़र्नि सादिसिल मसीही मुनग़मिसीना फ़ी रिक़्क़िल माद्दियति व उबूदियति शहवति व सुल्तानिल क़ुव्वति। क़र्न का माना होता है सदी, 100 साल का ज़माना। अच्छा, इसका एक माना होता है सींग। क़र्न जिसमें हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे, सींग। हदीस पाक में इसी का लफ्ज़ आया। अच्छा, इसका एक माना होता है एक पीढ़ी का गुजर जाना। एक पीढ़ी, दादा की एक पीढ़ी है, परदादा की एक पीढ़ी है, चाहे जितने साल में गुजर जाए, 70 साल 100 साल। यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ, एक सदी के माने में इस्तेमाल हुआ। सदी, सादिस छठी सदी, छठे के माने मसीही। मसीही ये मसीह से आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब मंसूब है, जिसको हम उर्दू में ईसवी कहते हैं, अरबी में भी ईसवी कहते हैं। छठी सदी ईसवी में लोग क्या थे? मुनग़मिसीन। इन गमसा या गमिसु का माना होता है किसी में डूब जाना, मुनहमिक हो जाना, मशगूल हो जाना, कामिल डूब जाना। जैसे कभी कभी होता है ना, इंसान मोबाइल में इस कदर डूब जाता है कि सामने क्या हो रहा कुछ पता नहीं चलता है, उस वक्त मुनग़मिसन का इस्तेमाल करेंगे। फिर रिक़्क़िल माद्दियति, रिक़्क़ुन का माना ग़ुलामियत, ग़ुलाम हो जाना। माद्दियत, माद्दियत दुनिया परस्ती। व उबूदियत, उबूदियत माने ग़ुलाम हो जाना, बंदा बन जाना। शहवत, शहवत का बंदा बन जाना, शहवत परस्ती इसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है। सुल्तानिल क़ुव्वति, सुल्तान ताकत, बादशाहत, हाँ, और बादशाह के माने में भी इस्तेमाल होता है। और क़ुव्वत, ताकत व क़ुव्वत, तर्जमा देखिए। और लोग छठी सदी ईसवी में मादियत की ग़ुलामी, शहवत परस्ती और ताकत व क़ुव्वत के नशे में या ताकत व क़ुव्वत की बादशाहत में मशगूल थे, डूबे हुए थे। हर तरफ शहवत परस्ती, न भाई न बहन न माँ बेटे, किसी चीज़ की कोई रियायत नहीं। मादियत को सामने रखते दीन का कोई नामो निशान न होता। जिसकी ताकत उसी का सब कुछ, ताकत व क़ुव्वत के नशे में मुनहमिक थे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये मामला चल रहा था। और लोग छठी सदी ईसवी में मादियत के ग़ुलामी, शहवत परस्ती और ताकत व क़ुव्वत के बादशाहत में थे। वकानु यरसुफ़ून फ़ी क़ुयूद तकासुर बिल अमवाली वकान अमरु क़द इस्तहफ़ल हत्ता ज़हर अश्शर्रु अलल खैरि व ग़लबत अर्रज़ीलतु अलल फ़दीला व अम्मल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर। रसफ़ा यरसुफ़ु और रसफ़ा यरसिफ़ु, इसका माना होता है पैरों में ज़ंजीर लगाकर चलना।
जिस तरह कैदी को चलाते हैं ना, कैदी जिस तरह चलता है, हाथ और पाँव में बेड़ियाँ लगी रहती हैं और चलता है। अच्छा, क़ुयूद क़ैद की जमा, जंजीर के माने में। तकासुर, तकासुर का माना होता है किसी काम में ज़्यादती तलब करना, कसरत तलब करना, कसरत के ज़रिए से आपस में फ़ख्र करना। अल्हाकुमुत तकासुर, हाँ, कसरत तलबी ने तुम्हें हलाक कर दिया, गाफिल कर दिया। अल्हाकुमुत तकासुर। अच्छा, बिल अमवाल, माल की कसरत में या माल की कसरत के ज़रिए से आपस में फ़ख्र व मुबाहात की बेड़ियों में चल रहे थे, या बेड़ियों में जकड़े हुए थे। हर कोई माल की कसरत चाह रहा था, हर कोई माल ज़्यादा तलब करके फ़ख्र करना चाहता था, ऐसा ज़माना था। वकान अल-अम्रु क़द इस्तहफ़ला, इस्तहफ़ला यस्तहफ़िलु का माना होता है सख्त हो जाना। इश्तद्दा यश्तद्दु, मामला सख्त, और मामला सख्त हो चुका था, यानी इंतहा को पहुँच चुका था। हत्ता ज़हर अश-शम्सु वल हत्ता ज़हर अश-शर्रु अलल खैर, यहाँ तक के शर खैर पर ज़ाहिर हो गया। ज़हर का सिला जब अला होता है तो माना होता है गालिब होना। शर की जमा अशरार और खैर की जमा अखियार, दोनों सिफ़त मुशब्बा। अशरर था और अखियर था, तालील होकर के शर और खैर इस्तेमाल होने लगा। यहाँ तक के बुराई भलाई पर गालिब हो गई। गलबतिर रज़ीला, रज़ीला का माना होता है बुरी आदत, फजीलत का माना होता है अच्छी आदत। यहाँ तक कि बुरी आदत अच्छी आदत पर गालिब हो गई। वअम्मल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, फ़साद क़त्ल गारत गरी, झगड़े, दूसरे को नुकसान पहुँचाना, मज़दर के माने में। बर्रुन का माना होता है खुशकी। अच्छा, इससे पहले एक लफ्ज़ और आया था अबरार, ये भी बर की जमा है, ठीक है। बर्रुन या बारुन के माने में हो तो इसकी जमा अबरार, नेक। वबर्रम बिवालिदती कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ। और बर्रुन या खुशकी के माने में हो तो इसकी जमा बुरूर, फ़ुऊल के वज़न पर, ठीक है। बर्रुन नेक के माने में हो तो इसकी जमा अबरार बरवज़न अफ़आल। चले, बहर समंदर, जमा अबहार, हाँ, बुहूर। और फितना व फसाद खुशकी व तर में आम हो चुका था। सलीस तर्जमा देख। और लोग माल की कसरत के ज़रिए से आपस में फ़ख्र व मुबाहात की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और मामला सख्त हो चुका था। यहाँ तक कि बुराई भलाई पर गालिब हो चुकी थी, बुरी आदतें अच्छी आदतों पर गलबा हासिल कर चुकी थीं और फितना व फसाद खुश्को तर में आम हो चुका था। सलीस तर्जमा। हम्द व सलात के बाद बेशक ये पूरी इंसानियत गुमराहियों के मैदानों में सरगर्दा फिर रही थी और एक बेबसीरत ऊँटनी की तरह गुमराहियों के बेनिशान मैदानों में चल रही थी। लोग 6वीं सदी ईस्वी में ग़ुलामी, मादियत की ग़ुलामी, शहवत परस्ती और ताक़त व क़ुव्वत की बादशाहत में डूबे हुए थे, मुनहमिक थे और कसरत माल के ज़रिए फ़ख्र की, आपस में फ़ख्र करने की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे और मामला सख्त हो चुका था। यहाँ तक कि शर खैर पर गालिब हो चुका।
और बुरी आदतें अच्छी आदतों पर गलबा हासिल कर चुकी थी और फसाद खुश्को तर में आम हो चुका था। समझ में आया? कानतिल हयात कुल्लुहा फौदा बगैर निज़ामिन लम यकुन लिल उसरति निज़ामुन वला लिल क़बीलति क़ानूनुन वला लिल उम्मति दस्तूरुन वला लिल अक़ीदति शरीअतुन। हयात ज़िंदगी, कुल्लुहा सारी की सारी ज़िंदगी, फौदा, फौदा बेउसूल, जिसका कोई उसूल ना हो। जैसे जानवरों का कोई उसूल होता है, कब खाना है कब पीना है कोई ठिकाना नहीं, हाँ, कब टहलने जाना है, कब घूमना है, कब क्या करना, कोई ठिकाना नहीं होता है। यही हाल इंसानों का हो चुका था, कब सोना है कब पढ़ना है कब क्या करना, कुछ नहीं। कभी कभी छुट्टी में हाल होता है हम लोगों का भी, हाँ, न सोने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना, न नमाज का ठिकाना, बस मोबाइल में पढ़े तो पढ़े। होता है ना? आपके निज़ाम ज़िंदगी जो छुट्टियों में गुजरती है, घरों में नहीं, कभी मदरसे में रुकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग चलें सब जानते हैं। बग़ैर निज़ामिन उसी की ताकीद कह सकते हैं आप। कानतिल हयात कुल्लुहा फौदा बग़ैर निज़ामिन, पूरी की पूरी ज़िंदगी बग़ैर निज़ाम के बेउसूल हो चुकी थी। कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं। उसकी पूरी तफसील, लम यकुन लिल उसरति निज़ामुन, उसरत ख़ानदान, जमा उसर, फ़अल के वज़न पर, उसरुन, निज़ाम, क़ानून, ज़ाब्ता, उसूल, किसी भी ख़ानदान का कोई निज़ाम न था। वला लिल क़बीलति क़ानूनुन, कबीला हाँ नहीं, बस्ती को नहीं कहते हैं, बस्ती को क़रिया कहते हैं। कबीला वो एक जमात के, जो पूरी जमात किसी एक बाप की जानिब मंसूब हो, ठीक है, किसी एक फ़र्द की जानिब मंसूब हो, वो पूरी जमात को क्या कहते हैं? एक कबीला कहते हैं, ठीक है। जैसे कबीले कुरैश, ये सारे के सारे हजरात किन की जानिब मंसूब है? कुरैश की जानिब मंसूब है। बनी उमैया, कबीले बनी उमैया, बनी उमैया ये किन की जानिब मंसूब है? उमैया की जानिब मंसूब है, ठीक है। ये जैसे बनी इसराइल एक कबीला था, ठीक है, लेकिन ये कबीला बहुत बड़ा था, तो ये बनी इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब है। समझ में आई बात? और उसरा उससे छोटा होता है, ख़ानदान। फ़र्द से क्या होता है? ख़ानदान बनता है। फ़र्द से, अफराद से, कई अफराद मिलकर के एक ख़ानदान, कई ख़ानदान मिलकर के एक कबीला, ठीक है। फिर और आगे जा सकते हैं, फिर और आगे जाएंगे तो एक उम्मत, हाँ, एक उम्मत, वला लिल उम्मति दस्तूरुन, और किसी उम्मत, कौम, बहुत सारे कबीले मिलकर एक कौम, और किसी कौम के लिए कोई दस्तूर न था। क़ानून की जमा क़वानीन, कबीला की जमा कबाइल, और उम्मत की जमा उमम, और दस्तूर की जमा दसातीर, फ़आलील के वज़न पर, फ़आलीलो, हाँ, मफ़ातीहों के वज़न पर। अच्छा, अक़ीदा, अक़ीदा कहते हैं हमारे जहन में जो किसी के ताल्लुक़ से पुख्ता जज़्म है, इसको अक़ीदा कहते हैं। जैसे अल्लाह एक है, उसके रसूल हैं, सारी ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, मरने के बाद हश्र व नश्र होगा, ये अक़ीदा है, जो जज़्म है, जो यकीन के साथ हमारे जहन में मौजूद है। जमा क़ाइद, शरीअतुन, दीन, क़ानून, ज़ाब्ता, जो नबी लेकर आएँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। जमा शराइ, देखे तर्जमा। और न किसी कौम के लिए कोई दस्तूर था, न किसी अक़ीदे की कोई शरीयत थी। यानी जो भी अक़ीदा था वो नबी से मनक़ूल होकर नहीं, बस यूँ ही जो चाहे अक़ीदा रख ले, हाँ, किसी बुत को पूजा करने लगे, किसी बुत को खुदा का शरीक ठहराने लगे, ये सब अक़ीदा ऐसा था कि इसकी कोई शरीयत नहीं थी। कानतिल हयात कुल्लुहा फौदा बग़ैर निज़ामिन
तमाम की तमाम ज़िंदगी बग़ैर निज़ाम के बेउसूल थी, गैर मुनज़्ज़म थी। न किसी ख़ानदान का कोई निज़ाम था, न किसी कबीले का कोई क़ानून, न किसी गिरोह का कोई दस्तूर था, न किसी अक़ीदे की कोई शरीयत। इन्नमा हुआ तुग़यानुन आसिफ़ुन यतहक्कमु फ़िल फ़र्दि व युसैतिरु अलल जमाअति वन्नासु यईशून फ़ी तिल्कल बीअतिल मुज़लिमति ऐशल वहशी वलम यकुन इल्ला तनाफ़ुरुन व तनाहुरुन व इख्तियालुन व इग़्तियालुन कुल्लुहुम सिबाउन मुफ्तरिसुन व ज़िआबुन दारियतुन व हशरातुन सामतुन यअकुलुल कबीरु अस्सग़ीरा व यहजिमु अल क़विय्यु अल ज़ईफ़ि हजमतन फ़ातिकतन अनीफ़तन। तुग़यान मस्दर है, तग़ा यत्ग़ा, सरकशी करना, सरकशी। आसिफ़ुन तेज़, असफ़त रिह, हवा तेज़ चली, बहुत तेज़ सरकशी। यतहक्कमु, तहक्कम यतहक्कमु हुक्म चलाना, हुक्मरानी करना। फ़िल फ़र्द, एक फ़र्द इंसान के तहत, फ़र्द इंसान पर। सैतरा युसैतरु, इसका भी माना होता है गालिब हो जाना, निगरानी करना, रियायत करना, गलबा हो जाना, गलबा पा लेना। अलल जमाअति, जमाअत पर, जमाअत। अच्छा, बेशक वो एक तेज़ सरकशी थी जो फ़र्द पर हुक्मरानी करती थी और जमाअत की निगरानी। ठीक है। वन्नासु यईशून फ़ी तिल्कल बीअतिल मुज़लिमा, आशा यईशु ज़िंदगी गुजारना। बीअतुन, बीअतुन का माना माहौल, माहौल, हालात, कैफियत। जमा बीआत, जमा मुअन्नस सालिम। अल मुज़लिमा तारीक। ऐश मस्दर आशा यईशु का, ये मफ़ूल मुतलक़ बन जाएगा, नौई। अल वहशु, वहश जंगल में रहने वाले जानवर, जिनके सोने का, खाने का, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। यह जमा है, इसके वाहिद आती है वहशियुन। और लोग इस तारीक माहौल में जंगली जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। वलम यकुन इल्ला तनाफुरुन व तनाहुरुन व इख्तियालुन व इग़्तियालुन। तनाफुर आपस में नफ़रत करना, नफ़रत से आया। तनाहुर, तनाहुर का माना नहर से आया है। नहर, नहर का माना गला होता है ना, झगड़ा करना, मुखासमत करना, लड़ना। झगड़े में आमतौर से गला भी पकड़ते हैं, गला काट भी देते हैं, थोड़ी सी बहुत मुनासबत होती है। इख्तियाल, ये हीला से आया, हीला धोखा देना, फ़रेब करना। इग़्तियाल, इसका माना होता है धोखा देकर किसी की जान मार देना, कत्ल कर देना। और उस वक्त कुछ न था सिवाय आपस में नफ़रत के, सिवाय आपस में झगड़ा करने के, सिवाय आपस में एक दूसरे को धोखा देने के, सिवाय आपस में एक दूसरे को धोखा देकर कत्ल करने के। ये तो लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। और उस वक्त आपस में नफ़रत करना, आपस में झगड़ना, धोखा देना और धोखा देकर कत्ल करने का रिवाज था। कुल्लुहुम सिबाउन मुफ्तरिसतुन। सिबा सबउन की जमा, सबउन दरिंदा, दरिंदा जानवर, फाड़ने वाला जानवर, शेर, चीता, भालू। मुफ्तरिसुन उसी की सिफत, फाड़ने वाले दरिंदे। ज़िआब, ज़िअबुन की जमा, भेड़िया। दारियतुन खूंखार, खूंखार भेड़िया। दारियतुन इसका माना होता है वो जानवर जो गोश्त खाने का दिल दादा हो, जिसे गोश्त खाने में बहुत दिलचस्पी हो, उसको दारिया कहते हैं।
जानवरों में। हशरात, हशरतुन की जमा माना है कीड़े मकोड़े जो ज़मीन के नीचे होते हैं, सांप है, बिच्छू है, ये सारी चीज़ें। सामतुन जहरीले, सुम्मुन से आया, जहर के माने, जहरीले। अच्छा, सब के सब फाड़ खाने वाले दरिंदे हो चुके थे और खूंखार भेड़िए हो चुके थे और जहरीले ज़मीनी कीड़े मकोड़े हो चुके थे। याकुलुल कबीरु अस्सगीरा, बड़ा छोटे को खा लेता। जिस तरह बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है ना, यही इंसानों का हाल था। जो ताकतवर होता कमज़ोर को दबा देता। यहजुमुल क़विय्यु अला ज़ईफ़ि, हजमा यहजुमु नस्ल अंसरों से, ठीक है। और कवि ताकतवर ज़ईफ़ पर हमला करता। किस तरह हमला करता? मफ़ूल मुतलक़, हजमतन फ़ातिकतन अनीफ़तन। फ़ातिका उस हमले को कहते हैं जो धोखे के साथ हो, ठीक है। और अनीफ़ा उसको कहते हैं जो सख्त हो। तो ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान पर धोखे से ताकत सख्त हमला करता, ठीक है। जहाँ मौका पाता चौका लगा देता, ठीक है। सलीस तर्जमा देखिए, कानतिल हयातु, कानतिल हयातु कुल्लुहा फ़ौदा बग़ैर निज़ामिन, पूरी ज़िंदगी बग़ैर निज़ाम के गैर मुनज़्ज़म थी। न किसी ख़ानदान के लिए कोई निज़ाम था, न किसी कबीले का कोई क़ानून था, न किसी कौम का कोई दस्तूर था, न किसी अक़ीदे की कोई शरई हैसियत थी। बेशक वो एक तेज़ सरकशी थी जो फ़र्द पर हुक्मरानी करती और जमात की निगरानी करती, जमात पर गालिब हो जाती, दोनों माना कर सकते हैं। वन्नासु यईशूना, और लोग उस तारीक माहौल में जंगली जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। उस वक्त सिवाय आपस में नफ़रत, आपस में झगड़े, दूसरे को धोखा देने और धोखा देकर कत्ल के अलावा कुछ न था, ठीक है। और उस वक्त आपस में नफ़रत करने, आपस में झगड़ने, धोखा देने और धोखा देकर कत्ल करने ही का रिवाज था। सब के सब फाड़ खाने वाले दरिंदे हो चुके थे, खूंखार भेड़िए थे और जहरीले ज़मीनी कीड़े मकोड़े हो चुके थे कि बड़ा छोटे को खा जाता और ताकतवर कमज़ोर पर धोखे से सख्त हमला करता। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे तरीके से। जहिला यजहलु, जाहिल होना, मालूम न होना। हुकूक, हक़्क़ुन की जमा, मा यजिबु अदाउहु, हक़ उसको कहते हैं जिसका अदा करना वाजिब हो। अल्लाह के हुकूक से जाहिल थे, वाकिफ़ न थे। वत्तख़ज़ु अरबाब, अरबाब ये रब्बुन की जमा है, इससे पहले इसके बारे में गुफ्तगू हो चुकी थी इस इस्तेमाल के हवाले से। मिन दून यहाँ पे अलावे के माने में, अलावा। इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु बनाना, वत्तख़िज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कुरान पाक में आया। वत्तख़ज़ु अरबाबन, और लोगों ने अल्लाह को छोड़कर बहुत सारे माबूद बना लिए थे। इज्तालत, इज्ताल यज्तालु इज्तियाल, मना होता है दूर कर देना। अब अदा युबीदु इबाद के माने में दूर करना, फेर देना।
शयातीन शैतान की जमा। अन मारिफतिही मारिफत पहचानना जानना। वजतालतहुमुश शयातीनु अन मारिफतिही और शैतान ने उन्हें यानी इंसान को अल्लाह की मारिफत से दूर कर दिया था। वक़्ततअतहुम अन इबादतिही इक़्ततअ यक़्ततअ का माना काटना, इबादत का माना पूजना इबादत करना। और शैतान ने उन्हें लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर कर दिया था, रोक रखा था। फ़ख़र्रू साजिदीन लिश्शम्सि वल क़मरि वल अहजारि वल अशजारि वल हयवानाति वल अनहार। खर्रा या खिर्रो, फ़ख़र्र राकिअन कुरान पाक में आया, झुक जाना, नीचे चले जाना। साजिदीन सजदा करते हुए। शम्स सूरज जो बिल्कुल वाज़े है, जमा शुमूस अशुमूस फ़ुउल के वज़न पर। क़मर चाँद, जमा अक़मार अफ़आल के वज़न पर। अहजार हजरुन की जमा पत्थर। अशजार शजरुन की जमा दरख्त। हैवानात हैवान की जमा मुतहर्रिक बिल इरादा। अनहार नहर की जमा। ठीक है, सबका माना बिल्कुल वाज़े है। फ़ख़र्रू साजिदीन तो लोग सूरज चाँद पत्थर दरख्त हैवान और नहरों को सजदा करने लगे। ठीक है, नहरों को सजदा करते हुए झुक गए, गिर गए। लोगों का ये हाल हो चुका था। लोग अब सलीस तर्जमा देखिए। जहिलन नास हुकूक अल्लाह, लोग अल्लाह के हुकूक से नावाकिफ़ थे। अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना लिया था और शैतान ने उन्हें अल्लाह की मारिफत से और अल्लाह की इबादत से दूर कर रखा था। तो लोग शम्सो कमर हजर व शजर और हैवान और नहरों को सजदा करने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे लगे थे के ज़रिए से मैंने तर्जमा किया, चूँकि ज़माना बहुत दूर हो चुका है, इस वजह से मैं तर्जमा कर रहा हूँ, वरना माजी के ज़रिए से भी तर्जमा कर सकते हैं। लोग अल्लाह के हुकूक से जाहिल हो गए, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बना लिया। शैतान ने उन्हें अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की इबादत से दूर कर दिया। तो लोग सूरज चाँद दरख्त पत्थर हैवान और नहरों को सजदा किया, लोगों ने सजदा किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? रहने दिया जाए, चलो टाइम हो चुका।